बिल्कुल सर, लंबा तो नहीं हुआ। मेरा ख्याल है ये बहुत जरूरी है। आपने थोड़ा सा हमें ये भी बता दिया कि फालिज के इकसाम क्या है। मतलब जो आपने कहा कि खून जब बह रहा है, अगर वो किसी भी वजह से रुक जाए, तो जैसे कि हम जानते हैं, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे देखने वाले नाजरीन, जो हमारे मरीज हैं, उनको बताएं कि ये जो फालिज की इकसाम होती हैं, यानी जो हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि जो इसका निज़ाम है जिसकी वजह से फालिज होता है। तो जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है और जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, इन दोनों जी के जी अंदर फर्क क्या है और ये फर्क समझना जरूरी क्यों है? जी बिल्कुल। उसकी आपने बहुत सही कहा कि फर्क है, और फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट, उसकी जो उसका इलाज है वो मुख्तलिफ है। तो यही दो मेजर बुनियादी इकसाम हैं। एक हेमरेजिक है, जिसमें के ब्लीडिंग होती है ना, सर में, ब्रेन में खून बह गया। दूसरा जो है वो इस्कीमिक स्ट्रोक, उसको हम ब्लाइंड स्ट्रोक भी कहते हैं, कि उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, बल्कि हम्म। रुकावट की वजह से, ऑक्सीजन बंद होने की वजह से एक हिस्सा दिमाग का, वो उसकी डेथ हो जाती है। वो तो जो ज्यादातर है, 87 कह लें, 87% जो फालिज है, वो इस्कीमिक होता है, जिसमें रुकावट की वजह से वो पार्ट ऑफ द ब्रेन डेड हो गए। दूसरा जो है 13 कह लें, 14% जो उसकी किस्म है फालिज की, वो है जो कि खून की वजह से, हेमरेजिक, खून बह गए। उसमें क्या होता है कि यही जो पाइप जिसमें रुकावट आ गई और वो खून आगे नहीं जा रहा, ये समझें कि वो पाइप फट गया, हम्म। और उसमें से जो है वो खून बाहर निकल के, बजाय ये कि अपनी मंजिल को पहुंचे, वो बाहर निकल रहा है, तो वो मंजिल को नहीं पहुंच रहा है। तो हम्म। मतलब एंड एंड रिजल्ट जो है वो एक ही है, कि भाई उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और वो डेथ डेथ हो गई उसकी। चाहे वो रुकावट की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंची, चाहे वो जो खून आना था, पहुंचना था और ऑक्सीजन लेके आना था उसने, वो बाहर निकल हम्म। गया, क्योंकि वो पाइप बर्स्ट हो गया, पाइप फट गया। तो अब उसकी वजह से वो ट्रीटमेंट डिफरेंट है, क्योंकि हम्म। जाहिर है अगर खून निकल रहा है और ब्रेन में, तो डिफरेंट ट्रीटमेंट है। और ऑक्सीजन की वजह से रुक गया है, और क्लॉट, कोई रुकावट आ गई है कोई उसमें, तो वो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो उसमें आगे फिर जो जो पाइप फटने की डिफरेंट एग्जाम है उसमें, मतलब सबरेक्नाइड हेमरेज है, वो जो गुलाफ है उसके दिमाग के, उनकी तहों के दरमियान जमा हो गया खून, या कि जो ब्रेन इटसेल्फ उसके अंदर जमा हो गया खून, वो एक डिफरेंट एक चीज है, लेकिन बुनियादी फर्क यही है दोनों एग्जाम में।